श्री सीताराम। सभी वैष्णवों को दास का दंडवत प्रणाम। ज्ञान गुदड़ी के द्वितीय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं श्री श्री चैतन्य भैया, श्री चैतन्य दास जी को निवेदन करूंगा कि आज का सत्र प्रारंभ करें। सीताराम। श्री सीताराम। श्रीमते रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने श्रीलक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से हम सभी जीवों को मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग श्री ज्ञान गुदरी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसमें श्री सीताराम जी की और सदगुरुदेव भगवान की श्री आचार्य शरण की महती कृपा करुणा है, उसका हमको अनुभव करना चाहिए, कर ही रहे हैं और खूब अपने ऊपर कृपा का अनुभव करते हुए ज्ञान गुदरी में प्रवेश करते हैं। कल हमने 10 छंद तक कुछ कुछ अर्थानुसंधान करते हुए समझा था, तो आज हम इसका पाठ करेंगे पहले शुरू से लेकर अंत तक, और उसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे कि आगे आचार्य चरण क्या कहना चाहते हैं एक साधक से। तो आचार्य चरण की बात किससे हो रही है? कबीरदास जी से। और कबीरदास जी तो अपने आप में आत्मज्ञानी भगवत प्राप्त हैं ही, लेकिन वो हम सब लोगों को उपदेश प्रदान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार से आचार्य चरण से पूछ रहे हैं एक साधक की रहनी कैसी हो, और गुदरी अर्थात उसका जो संपूर्ण जीवन है, उसकी जो जीवन की जितनी लेयर्स हैं, वो लेयर्स किन किन सुंदर गुणों से भरा हुआ होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, साधक ना बाहरी दिखावों को अपनी भक्ति का पैमाना समझने लग जाता है ना। कि जटा कितनी मोटी है तो शायद बड़ा भक्त हो गया, तपस्वी होगा, कि बड़ी दाढ़ी है, कि सफेद कपड़ा है, कि लाल कपड़ा है, कि कमंडल है, कि अग्निवत, कोई जो भी सारी बाहर की जो जो भी दिखने में वस्तुएं होती है और जिस प्रकार की परंपराएं चलती हैं, उनको भक्ति का मापदंड माना जाता है ना। ऐसा होता भी है। बढ़िया सा बड़ा तिलक लगा के आए कोई तो अरे तो बढ़िया भक्त है ऐसा लगता है, और होना भी चाहिए। पर अब आपने देखा होगा कबीर दास जी, जिनने भी कबीर को पढ़ा है, वो सब समझे हैं इस बात को कि कबीर दास जी थोड़े अलग रहे।
है ना? परंपरावादियों से थोड़े अलग रहे। सब सब जप रहे माला से, और कबीरदास जी कहते हैं माला फिरत जग भया फिरा न मन का फेर, ऐसे कह रहे हैं। तो थोड़ी अलग अलग बातें कबीरदास जी करते थे। क्या उसका क्या कारण था कि कबीरदास जी कुछ ऐसी ऊंची बातें करते थे कि वेश से कुछ नहीं होता है, उससे कुछ ऊंचा सोचो। हाँ, नाम है तो फिर अजप अजप हो, फिर क्या 2 घंटे जपने से क्या फायदा है? तो कुछ ऐसी ऐसी बातें करते थे जिनका सहारा लेकर आजकल लोग उनका गलत गलत इस्तेमाल भी करते हैं। पर उनका जो मूल था वो, क्योंकि उनको अपने गुरु से उपदेश ही इस प्रकार का प्राप्त हुआ था। रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी को उपदेश ही कुछ इस प्रकार का प्रदान किया कि कबीरदास जी की जो स्वयं की समझ इन सब चीजों के प्रति थी, वो उनके गुरु के द्वारा उस प्रकार की बनाई गई, है ना? तो ये जो ज्ञान गुदरी है, इसमें हम दो चीजों को बहुत सही अच्छे तरीके से समझते हैं। एक एक तो साधु लोग होते कैसे थे, है ना? साधुओं का क्या स्वरूप होता है, कैसे होते हैं साधु? साधुओं के पास कमंडल होता है, तिलक होता है, वस्त्र होते हैं, लंगोटी होती है, क्या क्या होता है। और दूसरा, यदि आज हम उन सब चीजों को अपने साथ रखने के योग्य नहीं है या सक्षम नहीं है, मानो कोई व्यक्ति है, किसी शहर में रहते हैं, नौकरी करते हैं, है ना, वैष्णव है, भक्त है, साधन भजन करते हैं, लेकिन वो जीवन जीना चाहते हैं वैसा जैसा आचार्य चरण ने कहा है, जैसा जैसा महापुरुषों ने कहा है, और वही गुण अपने भीतर प्रकट करना चाहते हैं। पर भैया, ना तो धूना तप सकते हैं, है ना, पंचांगी तप नहीं कर सकते हैं, ना कमंडल लेकर घूम सकते हैं, है ना, इस प्रकार की सामान्य जीवन में बड़ी वो होती है। तो अब क्या किया जाए एक सामान्य साधक के लिए? तो इनके जो पर्यायवाची है, पर्यायवाची मतलब उसका केवल दूसरा अर्थ नहीं, कमंडल रखने से जो प्राप्त होता है वो गुण अगर साधक अपने अंदर ले आए, तो कमंडल रखने का उसको पुण्य प्राप्त हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? ग्रह त्याग कर जंगल में भजन करने पर जो जो साधक को प्राप्त होता है वो उसको पहले ही समझ ले। तो आचार्य चरण ने एक तरीके से हम सब साधकों के लिए उसको आसान किया है कि जंगल नहीं जा सकते तो ये गुण अपना लो, है। 10 घंटे आसन में बैठकर सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते, कुंडली जागृत नहीं कर सकते, तो ऐसा कर लो, ध्यान का आसन लगा लो, सत्य की लंगोटी लगा लो, सिंहासन श्वेत कर लो, पवित्र कर लो। मतलब बेसिकली आचार्य हमको बता रहे हैं कि इन इन देवीय गुणों को अपने अंदर ले आओ, तुम साधु हो जाओगे। चलिए पहले हम पाठ करते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे। आदि पुरुष जब कीन विचारा, ये बहुत सामान्य हिंदी जैसा ही है ना, तो इसमें आपको कठिनाई नहीं होगी पढ़ने में। सबके पास पीडीएफ है और स्क्रीन पर भी भैया ने लिखा हुआ है, भेजा हुआ है, तो आप इसको पढ़ लेंगे और जब पाठ पूरा हो जाएगा तो उसको हम हटा देंगे, है ना? ठीक है। आदि पुरुष जब कीन्ह विचारा, लख 84 धागा जारा, पांच तत्व की गुदरी बीनी, तीन गुणन ते ठाड़ी कीनी, जी संग पांच 25 है लागे, कामरु क्रोध मोह रस पागे, तामे जीव ब्रह्म अरु माया, समरथ ऐसा खेल बनाया, काया गुदरी को विस्तारा, देखो संतो अगम पारा, चांद सूरज पोखन दल लागे, गुरु प्रताप सोवत उठ जागे, शब्द की सुई सुरति को धागा, ज्ञान के टोभ से सीवन लागा,
नाम के साबुन सिरजन होई, कुमति मैल सब डारे धोई। अब गुदरी की करु होशियारी, दाग न लागे देखो बिचारी। जिन गुदरी का कीन्ह बिचारा, तिन को मिल गए सृजनहारा। धीरज धुनि ध्यान का आसन, सत्य की लंगोटी श्वेत सिंहासन। युक्ति कमंडलु कर गहि लीन्ही, प्रेम फकीरी प्रेम से चीन्ही। सेल ही शील विवेक की माला, दया की टोपी तनु धर्मशाला। मेहर मतंगा मत बैशाखी, मन मुग छाला तन कर राखी। निश्चय धोती पवन जनेऊ, अज पा जपे सो जाने भेऊ। रहे निरंतर सतगुरु की दाया, साधु की संगति गही का छुपाया। हाथ लपुटिया हृदय झोरी, क्षमा खड़ाऊं पहिरी निछोरी। मुक्ति में खला सुंदर गुदरी, अमी पियाला पी कर सुधरी। बांधी जंजीर दीन तालीनी, अगम अगोचर खिड़की कीन्ही। वैरागव त्याग विचार निधाना, तत्व तिलक निर्भय निर्वाणा। गुरुमुख चकमक मन सातूला, ब्रह्म अग्नि पर गट कर मूला। संशय शोक भस्मत जग जारे, 5-25 प्रगटे भारे। दिल के दर्पण दुविधा खोई, सो विराग में पक्का होई। शून्य महल में फेरी दे, अमृत रस की भिक्षा ले। तन मन सोधि रहे गलताना, सो लखी पावे पद निर्वाणा। 7 कमल शट चक्कर सोधे, योगी आप में आप को बोधे। इंगला के घर पिंगला जाई, सुख मन सुरति रहे मन लाई। ओ हम सो हम तत्व विचारा, वंक नाल में कियो संभारा। मन को बारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई। अनहद नाद नाम का पूजा, ब्रह्म सत्य सम देव न जूजा। छूटा कलमस मिला लेखा, यही नैनन ते राम को देखा। अहंकार तन मन ते मारा, घट चौका तब भयो उजियारा। चित कर चंदन तुलसी फूला, हित कर संपुट कर मति मूला। श्रद्धा चवर प्रीति कर धूपा,
नवतम नाम राम का रूपा। जो यह प्रगट चलायो भेषा, तिनका चरित कहिन हम शेषा। राघवानंद गुरु ज्ञान, राघवानंद ज्ञान गुरु धीना, तब गुदरी से परिचय कीला। तन मन प्रेम से सुरति लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई। तन मन प्रेम से सुरति लगाई, प्रथम ध्यान गुरु का कर भाई। तब सूरति फिर शब्द में दीजे, निर्गुण सरगुण सब लख लीजे। कुंडलिनी जागृत है जाई, सब लोकनि में घूमि सो आई। रोम रोम हर ठोर से भाई, ररंकार धुनि होय सराई। राम सिया सब के पितुमाई, हरदम सन्मुख परे दिखाई। साचे गुरु से जाने जोई, मुक्ति भक्ति वाही की होई। श्री गुरु की दे कहूँ दुहाई, सत्य सत्य तुम को बतलाई। ज्ञान गुदरी जो पढ़े प्रभाता, जन्म जन्म के पातक जाता। जो मध्याहन पढ़े चित लाई, अनुभव होई वरनी नहीं जाई। संध्या सुमिरन जो नर करे, जरा मरण भव सागर पतरे। श्री रामानंद कहियह गुदरी, जे गुरु शरण गए ते सुधरी। जे गुरु शरण गए ते सुधरी। जे गुरु शरण गए ते सुधरी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री रामचंद्रार्पणमस्तु। कितना सहज, कितना आसान है ना। तो अब सामान्य है, हमने पढ़ भी लिया फलश्रुति कि जो सुबह पढ़ता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, दोपहर पढ़ता है उसको ऐसा अनुभव होता है जो कहा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता। रोज शाम को पढ़ता है उसका वो भव सागर से पार हो जाता है। और जे गुरु शरण गए ते सुधर, जो जो गुरु की शरण गया उसको तो सुधर गया है ना। कोई बिगड़े हुए हो जाते तो सुधर जाएंगे। और खुद आप ध्यान दीजिए, क्या जिस समय गुरु की शरण गए थे उस समय संत थे क्या आप? हाँ? क्या जिस समय गुरुदेव ने हमको स्वीकार किया उस समय हम परम पवित्र थे? हाँ, हो सकता है आज भी नहीं हो, लेकिन उस समय तो बिल्कुल नहीं थे। गुरु ने तो हमको जैसे गंदे संदे हम थे, मलिन विषय वासना में विकारों में पड़े हुए, हमारा हाथ उन्होंने पकड़ लिया, हमको उन्होंने भगवान के रास्ते लगा दिया। ऐसा ही तो हुआ है ना। 100% ये बात है। या गुरुदेव कहते कि नहीं नहीं, पहले तुम शुद्ध होके आओ, पहले संत हो जाओ, उसके बाद मैं तुमको दीक्षा दूंगा। ऐसा तो कभी नहीं किया। तो बीमार आदमी है, बिगड़ा हुआ है, वही तो गुरुजनों के पास जाता है। कोई पूछते थे कि साधु संतों के आसपास से बेकार थोड़े ऐसे वाले लोग क्यों रहते हैं? तो फिर महाराज जी ने बताया कि इनको ज्यादा जरूरत होती है। जो अच्छे से अच्छे लोग हैं, संत साधु हैं, वो तो अपना भजन करें, आनंद करें। जो बिगड़े हुए हैं उनको जरा पास रखना पड़ता है कि इनको सब सुधार दे। तो इसलिए यदि जीवन में कभी ऐसा ऐसा लगे कि अ, थोड़ा पटरी से उतर गया है और संस्कार सही नहीं रहे, तो वो कुछ नहीं करना है, वो गुरु की शरण जाना है।
और पढ़ जाना है, पढ़े रहना है उसके द्वारा, वो देखते हैं, वो ठीक कर देते हैं। कल तक हमने ज्ञान गुदरी में समझा था, रामानंदाचार्य भगवान कह रहे हैं कि आदि पुरुष ने एक बार अकेले थे, विचार किया और फिर ऐसे 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 5 तत्व बनाए, 3 उसमें सत्व रजस तमस डाले, उसके बाद 5 के 25 तत्व हो गए सांख्य युग के अनुसार। 26वां तत्व खुद ईश्वर हृदय में बैठा है, जीव है, ब्रह्म है, माया है, आदि आदि कह के बता दिया। और कह दिया, और क्या कहा, सूरज चांद बाहर तो बनाए भगवान ने, अंदर भी बनाए हैं, है ना। खाली सूर्य होगा तो भी नहीं चलेगा और खाली चंद्रमा होगा तो भी नहीं चलेगा, दोनों का बैलेंस होता है। ऐसे ही हमारे भीतर भी सूर्य चंद्र बनाए हैं और उनके बैलेंस अनुसार हमारा जीवन चलता है। सूर्य नाड़ी जागृत होती है तो कुछ और करने का मन करता है, चंद्र नाड़ी होती है तो कुछ और करने का मन करता है, और बैलेंस हो जाता है तो फिर ध्यान करने का मन करता है, भजन करने का मन करता है, भजन में प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस गुदरी का निर्माण कर लिया। अब तो भगवान फिर फिर आचार्य चरण ने बताया कि इसको, लेकिन इसमें होशियारी करनी है, इसमें दाग नहीं लगना चाहिए। और गुदरी का दाग नहीं लगने का मतलब क्या, स्किन के बाहर की बात हो रही है, ये जो स्किन है हमारे, है ये जो शरीर है, बाहर की बात हो रही है? नहीं, जब यहाँ पर पूरा सब कुछ हमारे अस्तित्व की एक एक स्तर को खोल कर रखा गया है, तो उस हर एक स्तर के बारे में बात हो रही है। 25 तत्व में मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है, 5 तन्मात्राएं भी हैं, कर्मेंद्रिया भी हैं, ज्ञानेंद्रिया भी हैं, तब जाकर 25 तत्व बनते हैं, है ना। तो उन सबको शुद्ध रखने की आवश्यकता है। और जिन गुदरी का कीन विचार, जिसने विचार कर लिया कि गुदरी कैसे बनी है, शरीर ये अस्तित्व कैसे बना है, इनको मिल गए सृजनहारा, उसको प्राप्त हो जाते हैं, उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा देखा गया है। और विचारा का मतलब एक और यहाँ अर्थ ये भी है, विचार रखना मतलब सावधानी रखना। जिसने इस गुदरी को संभाल के रख लिया, और आप सत्य मानिए, एक एक कदम, एक एक दिन, एक एक समय में आगे, शास्त्रीय मर्यादा में, गुरु की मर्यादा में रहते हुए आगे बढ़ना बहुत कठिन है, सामान्य बात नहीं है ये। ये जो जिन गुदरी का कीन विचारा, हम्म, ये जो जिन गुदरी का कीन विचारा वाली बात है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। आप अच्छे से अच्छे महापुरुष के चरणों में बैठे उनसे पूछें कि अपने जीवन को संयमित रखने के लिए क्या आपको क्या आसानी से हो जाता है? नहीं, बहुत कष्ट होता है। बहुत कष्ट झेलकर अपने जीवन को सही मार्ग पर रखा जाता है, और यदि अपने जीवन को सही मार्ग पर लगा दें तो उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति हमको पूरी पूरी है। अब देखिए, एक साधु का स्वरूप कैसा होता है या एक साधक का स्वरूप कैसा होता है, दोनों बाहरी और भीतरी दोनों बातें करेंगे यहाँ पर। और क्योंकि अब हम जानते हैं कि आप में से कोई विरक्त तो है नहीं, है ना। वैसे तो ये विरक्त साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए, पर अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग विरक्त तो है नहीं। हम कौन है, सामान्य गृहस्थी लोग हैं, एक सामान्य परिवार में रहते हैं, कुछ कार्य करते हैं, है ना, इस प्रकार का जीवन जीते हैं। तो जो साधु की रहनी होती है, साधु जिस प्रकार से जीवन अपना व्यतीत करे, वैसा हमारे लिए संभव नहीं है। तो अब हम क्या क्या करें, तो अब देखिए 11वें उसमें, धीरज धुनि ध्यान का आसन। आपने देखा होगा साधुओं की धुनी होती है, आप मलुक पीट जाए या वो बहुत बड़े बड़े कितने भी स्थान है, सब जगह साधु की धुनी होती है। मतलब साधु अपनी धुनी जलाता है, उसमें बैठकर हवन करता है, जप करता है, संध्या करता है, तप करता है, रोटी सेकता है, सब जो उसमें करता है साधु। जंगल में रहता है, धुनी उसके लिए प्रकाश होती है। लेकिन साधक, ध्यान से सुनिए, धीरज धुनी, धीरज क्या होता है, धैर्य। धैर्य है जो उसकी धुनी रखनी है। भैया आप इसको हटा दो, ये जो हमारा है इस पर लगा हुआ है ना, हाँ इसको हटा दो, ठीक है। धीरज धुनी यानी आपको कहीं अलग से आग जलाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, अपने भीतर धैर्य ले आए तो यही धुनी का काम हो जाएगा, धुनी तपने का काम हो जाएगा, हवन करना इससे हो जाएगा। धैर्य लाना, धैर्य कैसे,
अरे 2 साल हो गए, गुरुजी ने मंत्र दिया था, नियम दिया था, या प्राणायाम सीख रहे हैं, कुछ तो हो नहीं रहा है, कोई तो कुंडलिनी जागृत नहीं हो रही है, कुछ तो अनुभव नहीं प्राप्त हो रहा है। अरे धैर्य रखिए, एकदम नहीं सब कुछ होता है। हम्म हम तो नियम भी कर रहे हैं, संध्या भी कर रहे हैं, कुछ तो अनुभव होता नहीं है, सपने में भी भगवान नहीं दिखते हैं, एनर्जी फील नहीं होती है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि आज ही सब हो जाएगा। हाँ? वो एक दिन जरूर आएगा जिस दिन सब कुछ होगा, पर वो हो सकता है आज नहीं हो, कल हो। लेकिन साधक के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। इसलिए आप लोग लिख भी सकते हैं ये एक एक गुण। कभी अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल डायरी, कोई पूछ रहा था ना कि स्पिरिचुअल डायरी क्या क्या, क्या लिखे उसमें, हाँ किसी ने पूछा था मुझसे कि हाँ आपने कहा स्पिरिचुअल डायरी बनाओ, आध्यात्मिक डायरी बनाओ, उसमें कुछ लिखो। कहते क्या लिखिए, मैंने कहा तो आप अपने आप से लिखो। लेकिन अब ये आ गया समझ में कि ये लिखिए, धैर्य साधक के लिए बहुत बड़ी वस्तु है। धैर्य होना चाहिए। आप जो प्राणायाम कर रहे हैं, जो मंत्र जप कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, ये काम आएगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा। एक एक सेकंड आपका इसका काम आएगा। यदि 2 घंटे साधना करते हैं ना दिन में, तो वो अक्षय है, वो अमोघ है, वो बिल्कुल काम आएगी। बस हम साधक आज सोच के निराश हो जाता है कि बस नहीं हो पाया, तो नहीं, ऐसे नहीं, काम आएगा, 100% काम आएगा। ध्यान का आसन। अब एक आसन होता है हमारे पास, बैठ के भजन करते हैं उस पे। वो आसन किस चीज का हो? वो ध्यान का हो। ध्यान, किसका ध्यान? किसी का भी। देखिए, बहुत से मतांतर ऐसे हैं जो परब्रह्म परमात्मा के ध्यान वाले स्वरूप को मना करते हैं। अपने वैष्णवों में भी ऐसे हैं कि नाम ही जप करो, ध्यान व्यान करने का कुछ नहीं होता है, बस आप नाम नाम जप करते हो, ऐसे कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप यहाँ समझेंगे दोनों स्वरूप है, निर्गुण भी और सगुण भी। आप किसी भगवान के, भगवत तत्व के किसी भी स्वरूप का ध्यान कर सकते हो, है ना। आपका मन है उस परम ज्योति का ध्यान करना है, आप कीजिए। किसने मना किया है? अपने यहाँ मना नहीं है, शास्त्र तो आज्ञा करते हैं। अभी आप देखेंगे, आपने पाठ किया तो आगे कुंडली का नाम आया, अजपा जप का नाम आया, और सातों चक्रों का आया, ईड़ा का आया, पिंगला का आया, अनहद नाद का आया, सोहम का आया। हम्म तो ये सब अब कोई बोले कि नहीं नहीं नहीं, वैष्णवों में तो बस ठाकुर जी की सेवा होती है, रास होता है, और बस माला लेके बैठे रहो, ऐसे ये सब योग वो कुछ नहीं होता है। नहीं भैया, ये सब अलग नहीं है। रामानंद संप्रदाय की सुंदरता क्या है, ये सब अलग नहीं है। आपको योग करने फिर अलग नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, या ऐसा नहीं कि आप अगर आसन प्राणायाम ध्यान करते हैं तो आप योगी हो गए और अब आप माला नहीं फेर सकते हैं, है ना। और बहुत ध्यान से सुनिए, यदि आप माला फेरते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, और आप अगर प्राणायाम करने लग गए, तो आप अपने अपने मार्ग से भटक गए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि भक्ति में आ गए तो यही सबसे बड़ा योग है, भक्ति योगी। अरे, हमारी हमारी जो उपासनाएं होती है वो सांगोपांग उपासनाएं होती हैं, है ना। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के जीवन को आप देखें तो वो सांगोपांग उपासना का चरित्र है एक। वहां आसन भी है, प्राणायाम भी है, समाधि भी है, ध्यान भी है, रुद्राभिषेक भी है, दुर्गा सप्तशती भी है, राधा कृष्ण की उपासना भी है, सांगोपांग है, फुल है, सनातन है। ध्यान का आसन, भगवान के जिस स्वरूप का या बिना किसी स्वरूप का जो ध्यान आप करते हैं, सांस पर ध्यान करते हैं, नाम पर ध्यान करते हैं, मंत्र पर ध्यान करते हैं, गुरु पर ध्यान करते हैं, जो ध्यान करते हैं, ध्यान का आसन, ध्यान का गुण होना चाहिए। हम्म एक बहुत बड़े अच्छे महापुरुष हैं पूज्य महाराज जी, और उनका खूब मित्रवत व्यवहार है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला से आगे गंगा कुटीर, त्रिभुवन दास जी महाराज, जिन्होंने किताबें लिखी हैं रामानंद संप्रदाय की, आप समझ जाएंगे त्रिभुवन दास जी। ही इज नॉट फेमस, वो ही डजंट लाइक टू बी फेमस। उनके चरणों में हम बैठे थे। महाराज जी भी जब जाते हैं तो उनके पास जाकर बैठते हैं, जंगल से में छोटी सी कुटिया, उनकी किताब लिखते रहते हैं। बहुत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के वो शिष्य हैं। तो अब हमारे मन में तो ये एक बार ऐसे चल रहा था कि पहले तो योग में तो सिर्फ ध्यान करें, अब भजन तो भजन, तो क्या ये दोनों मार्ग साथ चलते हैं क्या? तो उन्होंने अपने पास से ही, स्वयं से ही, हमारे साथ कोई साधक थे, उनको कहा, उनसे पूछा, अरे तुम ध्यान करते हो क्या?
तो उसने कहा नहीं नहीं, हम तो बैठ के मन नाम जप ये सब करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ध्यान करा करो, आधे घंटे ध्यान करा करो। और पूछा कि किसका करे? कह रहे किसी का भी करो, ध्यान करो, ध्यान करना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए ध्यान करना ही करना है, ध्यान कीजिए, ध्यान का आसन। और आसन मतलब स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें आप स्थिरता पूर्वक कई घंटे के लिए, 3.5 घंटे से ज्यादा समय के लिए बैठ सकें। इसलिए आसन का भी अभ्यास इस प्रकार से करना चाहिए कि 3 घंटे 4 घंटे एक स्थिति में बैठ जाए, दर्द नहीं हो, पत्थर मत हो जाए, जड़ मत हो जाए, समाधि लग जाए। ध्यान का आसन। साधक, तुम कहीं बैठ जाओ आंख बंद करके तो तुम्हारा ध्यान लग जाए। साधक ऐसा हो, ये नहीं हो कि आंख बंद करी है तो 2 सेकंड में खोलने का मन कर रहा है, इधर देखूं उधर देखूं यहाँ जाऊं, नहीं, तुरंत लीला, तुरंत ध्यान, तुरंत चिंतन गहरा। सत्य की लंगोटी श्वेत सिंहासन। अब सिंहासन होते हैं ना, किसी के चांदी का सिंहासन होता है, शंकराचार्यों का, आचार्य चरणों का सोने का सिंहासन, चांदी का सिंहासन नहीं। अरे साधक, तुम्हारा जो सिंहासन है वो श्वेत सिंहासन। गुरुदेव ने इसका, इस जो लाइन का मतलब अर्थात बता, उन्होंने बताया, जब साधक साधना करते करते षट चक्रों का भेदन करते करते भ्रकुटी में और सहस्त्रार में पहुंचता है और उसको ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है, तो उसके चारों तरफ वो ब्रह्म ज्योति का फैलाव होता है, हर जगह वो है ना। उसका उसका दर्शन वो करता है, उसका साक्षात्कार वो करता है, उसी में स्थित हो जाता है। तो साधक का जो सिंहासन है वो श्वेत है, पवित्र है, ऊर्जावान है, सोना चांदी किसी द्रव्य का बना हुआ नहीं है। और सत्य की लंगोटी, आपकी लज्जा को रक्षा करने वाला सत्य होना चाहिए। लज्जा समझते हैं ना, अपने आप को हमको छिपाने वाला, हमारे हमारे अंगों की रक्षा करने वाला, वो सत्य होना चाहिए, है ना। अच्छा, क्या इसका मतलब ये कि हम ये सब करना बंद कर देंगे कि अब भाई बता दिया कि ध्यान का आसन, तो अब जमीन में आसन रखने की आवश्यकता नहीं, अब तो बस जहां बैठो ध्यान ही करो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब तो सूक्ष्म आध्यात्मिक अर्थ है। हम्म आप जो कार्य करते हो उसका एक आध्यात्मिक अर्थ है। अब कोई लंगोटी लगा ले और हर प्रकार के आचरण करता रहे तो क्या उसका कल्याण हो जाएगा? नहीं होगा। सत्य की लंगोटी, जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा। सत्य क्या होता है? जो था, जो है और जो रहेगा, वो सत्य है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जो बदलता नहीं है, वो सत्य है। आप सत्य की खोज करोगे तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। युक्ति कमंडल कर गहिलीनी, प्रेम फकीर प्रेम से कीनी। कमंडल होता है साधक के पास एक, हम्म, साधु के पास कमंडल होता है, इसमें जल रखता है और सब चीजें रखता है। युक्ति कमंडल, युक्ति, विचार, भजन भी सामान्य से नहीं होता, युक्ति से होता है। आप देखिए मन कैसे हमको फंसा लेता है, फंसाता है कि नहीं फंसाता है? साधना करनी है और मन 80 काम दे देता है, अभी उसको फोन करना है, इससे बात करनी है, और जैसे ही आसन पर बैठे आंख बंद करी, अरे यार उसको मैसेज करना था, तो जल्दी से फोन उठा कर लेकर तो उसको, और फिर जैसे ही आसन पर बैठे फोन चलाते चलाते आधा घंटा निकल गया, अरे तो साधन तो हुआ ही नहीं, साधना तो हुई नहीं, हमारा तो फोन में ही। मन फंसा ले जाता है हमको। मन हमको हमारे पुराने पता नहीं किस प्रकार के संस्कारों में, आसन पर भी आकर बैठ गए, मंदिर में भी आकर बैठ गए, घर में ध्यान कक्ष आदि आदि बनाया हुआ वहां भी आकर बैठ गए, लेकिन मन हमको फिर उठा कर ले गया। तो युक्ति का कमंडल, यानी अपने मन में अपने बुद्धि से इस प्रकार की युक्तियां लगानी है कि मन को ही फंसा देना है। हम्म मन के जाल में नहीं फंसना है। मन ने कहा कि अरे अभी उसको फोन करना बहुत जरूरी काम है, 2 घंटे भजन करेगा, उसका फोन नहीं मिला तो फिर कुछ काम हो नहीं पाएगा। तो युक्ति, मन को युक्तियों से हराओ, समझाओ, अरे हो गया फोन, फोन वहां, अरे फोन ना तीसरी मंजिल पर रखा है, जाने में समय लगेगा, चलो थोड़ा पहले संध्या कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, हैं? अरे अभी ध्यान का समय है, अभी नहीं फोन, अरे उसको दूर रखो, कुछ कुछ युक्ति है। तो मतलब जैसे बहुत चालू लोग होते हैं,
दूसरों पे अपनी चालू युक्तियां लगाते हैं, चालूपंथी दिखाते हैं। होता है ना ऐसा? नहीं, गुरुदेव कहते हैं वो कल्याणकारी आचरण नहीं है। अपने मन को फंसाने के लिए युक्तियां लगाओ। मन कह रहा है आज तो बर्गर खाया जाए, है? तो अब बुद्धि का काम है, आपका काम है कि कैसे युक्तियों में लाकर मन को इस विचार से कुछ छुड़वाना है। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके पास युक्तियों का भंडार नहीं है, आपके पास ऑप्शंस नहीं है मन को कहने के लिए, तो क्या होगा? फंस जाएंगे। और फंस ही जाते हैं। कितने लोग हैं जो फंस जाते हैं? देखिए ना अपने जीवन में, लुक एट योर लाइफ। फंस जाते कि नहीं फंस जाते हो? बिल्कुल फंस जाते हो। मन ले जाता है हमको अपनी उस दिशा में। इसलिए युक्ति का होना, ये कमंडल है साधु का। आपके पास अपने मन को भटकाने की युक्तियां हैं, भजन में बैठने की युक्ति है, तो आपके पास कमंडल है। ठीक है, देखते रहना कि मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। हाँ, बर्गर कहाँ से याद आ गया ये? बहुत बढ़िया। प्रेम फकीरी प्रेम से चीन्ही। फकीरी किसको कहते हैं? बताइए। फकीरी, फकीर वो जिसके पास कुछ नहीं होता। मुझे बोलते फकीर है, बाबा आ गया, फकीर आ गया है, देखो बाहर आया। उर्दू का शब्द है फकीरी। प्रेम फकीरी, प्रेम से चीन्ही। ये जो प्रियता है ना, ये जो प्रेम का गुण है, पता है आजकल दो दो प्रकार के लोग हो गए हैं, है ना? एक तो ऐसे हैं कि कहीं भी मन लगा लेते हैं और वहां अटक जाते हैं और अब मोह में फंस जाते हैं और अटक जाते हैं, है ना? और दूसरे ऐसे होते हैं कि अपने आप को इतना नीरस, इतना कोल्ड, इतना अजीब सा व्यक्तित्व बना लेते हैं कि किसी से प्रेम नहीं, वो स्वार्थी हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बनना है। आप देखो, हमने तो संतों के चरणों में जाकर देखा है, अनजान व्यक्ति से भी पहली बार मिलते हैं तो वो आदमी रो जाता है, कहते हैं कैसे कोई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है। संत महापुरुष किसी को भी अपना बना लेते हैं, उनकी सबके प्रति प्रीति होती है, उनके अंदर इतना प्रेम भरा होता है। तो साधना मार्ग पे होने का मतलब या आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रेम करेंगे नहीं। अरे अपने स्वभाव को, आप तो देखिए सत्संग की भाषा में तो प्रीति और मित्रता का व्यवहार बहुत आवश्यक है। पातंजल योग प्रदीप तो कहता ही है, आप योगी हो नहीं सकते यदि आपके मित्र नहीं है तो। आप योग का अभ्यास कैसे करेंगे? आपके अंदर कंपैशन नहीं है, करुणा नहीं है, मैत्री नहीं है, सद्भाव नहीं है तो। इसलिए साधक का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि अपने भीतर प्रेम को भरे, बहुत सारा प्रेम भरे। और जो जो प्रेम एक इत्र की तरह है ना, अपने भीतर भर लो उसको। और जो जो आकर आपसे छुएगा, उसको उसकी गंध मिलेगी, उसको उसकी खुशबू मिलेगी। तो प्रेम फकीरी प्रेम से चीन्ही। प्रेम फकीर क्या होता है? फकीर जो होता है ना, उसके पास प्रेम ही होता है। जो बाबा होता है ना, बाबा बाहर घूम रहे होते हैं, वृंदावन के बाबा, हाथ में माला, झोली, माथे पे तिलक और नाम, और बस परिक्रमा कर रहे हैं डोल। उनके उनके पास ना शायद आपको पैसा मिलेगा, ना उनके पास कोई संपत्ति मिलेगी। और उनके पास जाके बैठोगे तो बड़ा सुकून, बड़ा आनंद, बड़ा प्रेम, रो जाओगे। क्या है उनके पास? फकीर आदमी, लेकिन प्रेम है, भरा हुआ है। चीनी मतलब क्या कहते हैं उसको, एकदम भरा पड़ा है उससे, प्रेम से। साधक को ऐसा होना है। अब वो प्रेम किसके लिए? वो प्रेम अपने प्रियतम के लिए, अपने प्रिया प्रीतम के लिए। अपने प्रीतम का मतलब आपका प्यारा वो नहीं, प्रीतम का मतलब हमारे प्राण प्यारे श्री रघुनाथ जी के लिए, हमारे हमारे श्री ठाकुर जी के लिए, श्रीमन नारायण के लिए, श्री कुंज बिहारी के लिए, ठाकुर जी के लिए। इतनी प्रियता, इतनी प्रियता, इतनी प्रियता। और फिर जब साधक तो इस बात को कितने बड़े आराम से पहचान जाता है कि जित देखूं तित श्याम मई है, जहां दिखता है वहां उसको अपने परमात्मा दिखते हैं। तो जो जो लोग दिखते हैं उसको अपने आसपास, उनमें भी वो अपने परमात्मा का दर्शन करता है। और परमात्मा का दर्शन करता है तो उससे प्रेम करता है।
तो परमात्मा से प्रेम के नाते सबसे प्रेम करता है। बहुत बड़ा गुण है, ये सामान्य गुण नहीं है। लिख लीजिए अपने सामने प्रेम, हमको प्रेमी बनना है, हमको रसिक बनना है। क्या आपने वृंदावन का कोई ऐसा रसिक संत देखा है जो आप एक अनजान व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं करता हो? यहाँ ऐसा कोई रसिक संत नहीं है। उनके हृदय में जितना प्रेम परमपिता परमात्मा के प्रति है वो आपके व्यवहार में झलकता है? हमारा तो स्वयं का अनुभव है। आप परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा महाराज के चरणों में जाकर बैठे, आप परम पूज्य श्री तटीय स्थान महाराज जी के, गोरेलाल कुंज महाराज जी के, श्री विनोद बाबा महाराज के, श्री सतगुरुदेव भगवान महाराज के चरणों में जाके बैठे, उन जब आपकी आंखें उनकी आंखों से मिलेंगी, आपको लगेगा कि कब से हमारा इनसे पर्सनल संबंध है और कितना प्रेम ये संत महापुरुष मुझ पर बरसा रहे हैं। ऐसा आपको अनुभव होगा। नहीं हुआ है तो आप कीजिए, आप इन संतों के चरणों में आकर बैठिए, समय दीजिए। ये प्रेम का गुण आपको अपने भीतर प्रवेश करना है। मतलब फकीर नहीं बनना है, सब छोड़कर बाहर नहीं जाना है। साधक साधक को अपने भीतर अपने आप को प्रेम से भरना है और सबको बांटना है। सेल ही शील विवेक की माला। शील क्या है? सदाचार। एक होता है, एक होती है, अब अजीब सा शब्द है, असदाचार के, इसको बोलते हैं बदतमीजी, है ना? अजीब सा शब्द है ना। आपने देखा नहीं, लड़के होते बदतमीज, ना बैठने की तमीज, ना खाने की, ना उठने की, ना इधर कुछ नहीं। शील है ना। आपने आपने सुना होगा, पूज्य महाराज जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी ना शील निधान है, शील है उनमें। वो जैसे उठते हैं, वो जैसे देखते हैं, वो जैसे चलते हैं, एक एक आचरण अनुकरणीय है। समझ रहे हैं शील का मतलब? किसी बड़े को प्रणाम करना है, गुरुजनों के साथ कैसा होना है, शास्त्रों के साथ कैसा होना है, धर्म के साथ कैसा होना है, मंदिरों में क्या व्यवहार होता है, रोड पर आप हो तो क्या व्यवहार होता है, क्या खाना है, क्या फेंकना है, कहाँ फेंकना है। इसको आजकल सिविक सेंस कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। ओ दिस पर्सन डू नॉट डज नॉट हैव सिविक सेंस। सिविक सेंस मतलब हाउ यू हैव टू बी इन अ सोशल एरिया। आपको एक सामाजिक क्षेत्र में कैसा होना है, ये सिविक सेंस होती है ना। और आपको लोगों के साथ कैसा होना है या किसी सिचुएशन में कैसा होना है, उसको कॉमन सेंस बोलते हैं। इसी को कहते हैं शील। सेल ही शील विवेक की माला। सेली मतलब सुई धागा, ऐसा एक अर्थ होता है इसका। शील मतलब सदाचार, विवेक की माला, सुई लो। विवेक यानी क्या करना है क्या नहीं करना है, सिविक सेंस है। या फिर सामान्य अपने जीवन में भी क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कोई भी एक्शंस। विवेक, विवेक समझ गए ना। द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बुद्धि का चूज करने का शक्ति कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसको विवेक कहते हैं। शील यानी सदाचार, अच्छे कार्य, सुंदरता, पवित्रता, सात्विकता। सेल ही, सेली मतलब सिल दो, सुई धागे से इन दोनों को सिल दो और माला बना के पहन लो। साधक ये जो माला पहनता है, रुद्राक्ष की हो, तुलसी की हो, ठीक है, लेकिन किसकी माला होनी चाहिए? सदाचार की और विवेक की। आगे क्या है? दया की टोपी तनु धर्मशाला। अब पगड़ी पहननी है, टोपी पहननी है, तो किसकी पहने? दया की। साफ है, दया की टोपी और तनु धर्मशाला। धर्मशाला का मतलब क्या होता है? हम एक घर में रहते थे किराए पे, हमारे पास लोग आते रहते हैं मिलने, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आता है। तो मकान मालिक बहुत परेशान, हमारी मकान मालिक से बनती नहीं है, लड़ाई है जन्मों जन्मांतर की। तो जब हमने वो घर छोड़ा तो वो वो माता कहती किसी से, हमारा तो उन्होंने जीवन ही नरक कर रखा है। ये क्या धर्मशाला है जो यहाँ रोज लोग आते हैं? तो धर्मशाला मतलब जहाँ धर्म की चर्चा होती है, धर्म का बात होती है, धर्म का आचरण होता है और लोग आकर उसको लाभ लेते हैं, है ना।
तो अब आश्रम को भी धर्मशाला कहते हैं, है ना? क्योंकि साधुओं के पास लोग आते रहते हैं, वो धर्म का आचरण होता है, पूजा पाठ कीर्तन आदि कथा सब होता रहता है, लोग आते हैं तो रुकते हैं, तो उसी को आश्रम कहते हैं। तो आश्रम थोड़ा ना खोल रखा है, धर्मशाला थोड़ा ना खोल रखी है हमने। तनु धर्मशाला, धर्मशाला मतलब एक ऐसा स्थान जो सेवा करता है। तो भैया साधक ज्यादा, एक महाराज जी हैं गंगोत्री में, उन्होंने बताया था हमको, कहते जब तक साधक अपनी कुटिया में रह के भजन करता है तब तक तो सही चल जाता है, और जब वो मठ आश्रमों के चक्कर में पड़ता है अपनी तरफ से, तब बिगड़ जाता है। हाँ, भगवान कृपा करके तुमको आचार्य चरण बना दे तो सोना चांदी मठ मंदिर सब बढ़िया है, लेकिन जब तक तुम साधक हो, अपरिपक्व हो, तब तक तो ये सब जहर के समान त्याज्य हैं, है ना? अब मुझे सेवा करनी है, मैं एक साधक हूँ, मैं एक वैष्णव हूँ, मुझे सेवा करनी है, अब मुझे एक बहुत बड़ा स्थान चाहिए, हाँ? अब मैं गया इधर से, इसको मारा, उसको मारा, सब चलता है, देखते हैं आप। स्थान के लिए लड़ाई होती है, मठ के लिए लड़ाई होती है, मंदिर की लड़ाई होती है, नहीं। अरे साधक, ये शरीर ही तुम्हारी धर्मशाला है, इस शरीर से सेवा करो। इस शरीर से सेवा करो। कल हम लोग परम पूज्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के चरणों में बैठे, दंडी स्वामी हैं, करपात्री जी की परंपरा के बहुत अच्छे संत हैं, उनके चरणों में बैठे थे। हमको प्रसाद नहीं पाना था, हमने मना कर दिया जो पूछने आए। तो अब वो बाहर आए, उन्होंने कहा प्रसाद नहीं पाया आपने, मैंने कहा महाराज जी हमने मना कर दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तुम्हारे मना करने में इतनी ताकत हुई कि वो रसोईया तुमसे हार गया, तुम जीत गए? मैंने कहा हाँ जी महाराज जी, हम जीत गए, मतलब हमारे मना करना सार्थक हो गया, हमने नहीं पाया। कहते इसका मतलब उसने अच्छे से लड़ाई नहीं करी। जिसको प्रसाद पवाना होता है वो तो पवाता ही है, मतलब अब तुमको पाना पड़ेगा, तुम जीत नहीं सकते हो, तुम्हें हारना पड़ेगा। और अंत में आके 1 घंटे की लड़ाई के बाद महाराज जी ने हमको प्रसाद पवा कर भेजा। तो उन्होंने कहा दो चीजों से प्रसाद पाया जाता है। एक तो पाते हैं भूख में, बहुत भूख है तो पाओ भाई। दूसरा होता है भाव में। अब बिल्कुल पाया जाता है, आपने भी देखो कहीं कोई भाव से पवाए तो आप प्रसन्न होकर पाएंगे। हमने प्रसाद पाया, हमको लगा कि यार ये तो आत्मा तृप्ति हो गई, ऐसे सामान्य प्रसाद नहीं। प्रसाद तो सामान्य है, लेकिन जिस भाव से उन्होंने पवाया तो एकदम आत्मा तृप्त हो गई। उन्होंने कहा आसन पर बैठकर भजन करने से भी ज्यादा पुण्य और ज्यादा कल्याणकारी साधन है किसी को भोजन कराना, क्योंकि भगवान आपके पाचन में बैठे हैं, पचाने वाले भगवान हैं। और अहम वैश्वानरो भूत्वा, यानी आप भोजन के रूप में भी जो ग्रहण करने वाला वो भी तो परमात्मा है, तो परमात्मा की पूजा ही है किसी को भोजन कराना। तो ये एक एक उदाहरण हम आपको बता रहे हैं कि सेवा भाव किस किस प्रकार के होते हैं। और साधु संतों का हृदय तो इतना विशाल होता है, साधना करते करते भजन करते करते, कि वो ये वही तो थी, क्या कहते हैं, युक्ति तो थी ये, हमको फंसाने की, नहीं करके जाओगे, है ना? तो साधक के पास युक्तियां होती है सेवा करने की, वो ढूंढ लेता है कैसे सेवा करे। कोई महात्मा आपसे दक्षिणा नहीं लेते तो क्या करते हैं, महात्मा के आसन के नीचे चुपके से छुपा के चले जाते हैं, कि उनको, वो कभी भी कुछ कर रहे होंगे तो उनको मिल जाएगा, उनको पता ही चलेगा, वो नहीं लेते हैं। ऐसे युक्तियां होती हैं सेवा की भी, कई कई प्रकार से। मेहर मतंगा मत वैशाखी। मेहर मतलब क्या है? मतंगा क्या होता है? मतंगा मतलब होता है हाथी। हाथी का यहाँ पर मतलब है बल से। क्यों है बल से? आप देखो, पातंजल योग सूत्र जिन्होंने पढ़े हैं, उसमें जो सिद्धि सूत्र आते हैं, यानी जब ध्यान करता है योगी और उसमें कोई एक सिद्धि सूत्र ले लेता है, तो जो ध्यान करने वाले लोग वो समझते हैं ध्यान की गहरी अवस्था में, समाधि की गहरी अवस्था में, पातंजल योग सूत्र में जो सिद्धि सूत्र दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक सिद्धि सूत्र को ग्रहण करता है अपने हृदय में, उसमें यदि समाधि लग जाती है तो वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम्म जैसे उसमें आया है हस्त बल, हाथी के बल के ऊपर समाधि लगाने पर हाथी का बल प्राप्त हो जाता है। बहुत से योगी होते हैं वो सामान्य नहीं होते, उनके अंदर वो दिखने में हड्डी वड्डी होती है, लेकिन बल इतना होता है कि वो आपको उठा दे, हाथी को भी खींच दे। तो यहाँ मतंगा मतलब हाथी, मतंगा मतलब बल। साधु का बल क्या है? मेहर। मेहर मतलब क्या होता है? पंजाबी शब्द देखा ही, कृपा। आपका बल क्या है?
एक शरणागत भक्त का, एक साधक का बल क्या है? उसका कोई और बल नहीं है, अपने द्वारा किया गया साधन उसका बल नहीं है, भगवान की, गुरु की कृपा उसका बल है। कृपा के बल से हैं हम, है ना। शरणागत जीव जो है वो कृपा के बल से है, वो किसी अपने अपने साधन, अपने पाठ, अपने ध्यान, अपने प्राणायाम के बल पर नहीं है। इसलिए मेहर मतंगा मत वैशाखी। अहंकार को त्यागना है, भगवान की कृपा के बल से मत वैशाखी। मद को, अहंकार को त्यागना है, छोड़ना है, पीछे छोड़ देना है। मन मुग छाला तन कर राखी। मन को इस प्रकार रखे साधक, मन को इस प्रकार छाने, मन को इस प्रकार से दोहे, दोहन करे। जैसे दूध का, जैसे दूध के अंदर सामान्य स्वरूप से देखें तो दही विद्यमान होती है, या दूध के अंदर ही घी विद्यमान होता है, पर दृष्टिगोचर नहीं है। दोहन करते हैं, दही बनती है, उबालते हैं, मक्खन निकालते हैं, आदि आदि कार्य करते हैं, फिर उबालते, करते 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 दूध घी निकलता है। अब वो घी कहाँ था? वो तो दूध में विद्यमान था। ऐसे ही हमारे भीतर, इस मन के अंदर, इस बुद्धि के अंदर हर जगह परमात्मा व्याप्त है। जहां धो दोगे, जहां उसका शोधन करोगे, वहां से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। शरीर के दोहन में भी परमात्मा प्रकट हो जाता है, मन के दोहन से भी। अरे जब अस्तित्व के कण कण में परमात्मा, तो कहीं से भी वो प्रकट होता है। मन मुग छाला, मुग छाला, मृग छाला। हाँ, बहुत से साधु शेर की छाल रखते हैं, शेर का जो स्किन होती है ना, मृगासन, मृग चर्म। तन कर राखी, साधु अपने पास, जैसे हमने गुरुदेव के पास देखा, उनके पास मृगशाला है, उनके पास शेर की भी है, पहाड़ी बाबा के पास साधुओं में होती थी पुराने परंपराओं में। अब वो कैसे बनती है? जैसे एक जीव होता है, शेर है, शेर ने अपना जीवन पूरा किया, शेर ने अपना शरीर त्याग दिया, उसके बाद कोई जो होते हैं वो उसका शरीर की खाल ऊपर की उतार लेते हैं, भजन के लिए अच्छी होती है, वो साधु महात्मा, राजा महापुरुष किसी साधु को दे देते हैं, वो इस प्रकार से होती है। तो किसी जीव के मरने पर उसके जो ऊपर की लेयर होती है वो निकल जाती है, उसको साधक बिछाकर बैठकर भजन करता है। मन मृगशाला, मन की मृगशाला बनानी है, मन को मारना है। अब शेर, हिरण आदि तो अपने आप मर जाते हैं। हाँ, आजकल इसको इलीगल क्यों कर दिया है? क्योंकि लोग इस चीज के की प्राप्ति के लिए उनको, जानवरों को मारते हैं, उनको फिर खाल को निकालते हैं, लीचिंग करते हैं, तो उसको इलीगल कर दिया है ना। लेकिन अगर नेचुरल डेथ हो तो फिर वो ठीक है, लेकिन अब तो प्राप्त होती है तो सब लोग उसको मनाही करते हैं, पुलिस और सब लोग। यहाँ मन की मृगशाला कैसे बनाएंगे? अरे ऊपर जो जो उपाय बताए, मन को मारो उससे, और मन को मारो और मन की खाल निकाल कर और उसके आसन पर बैठकर भजन करो। साधु तो करता है ऐसा, सामान्य जीवन नहीं होता है किसी का। किसी के लिए ये कह देना, भाई तुम तो बाबा जी बन गए, है ना, या कोई स्त्री साधक है, भाई तुम तो अम्मा जी बन गए, तुम तो निकल गए, साध्वी हो गए तुम तो। नहीं, ये कहना बहुत आसान है किसी भी व्यक्ति के लिए, पर ऐसा हो जाने के लिए कितना तप, कितना सेक्रीफाइस, कितना त्याग है उस सब के पीछे, ये तो वही जानता है जो उसको करता है। साधन जगत में कोई सामान्य सामान्य बात नहीं है। तो मन मृगशाला तन कर राखिए, उसी को तन कर राखिए, उसी को बांध कर रखिए अपने पास, मन को मारकर। निश्चय धोती पवन जनेऊ, धोती पहनता है साधक, बिल्कुल, लेकिन किसकी धोती पहनी है? निश्चय की। निश्चय कर लिया है इसी जन्म में, इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार, भगवत भक्ति, श्री प्रिया प्रीतम के चरणों की शुद्ध प्रेम लक्षणा भगवत भक्ति प्राप्त करूंगा, करना है, ये निश्चय है, यही आपका वस्त्र है, इसी को पहनो।
निश्चय करो भगवान जीवन की प्राप्ति। पवन जनेऊ, आपके जो प्राण है यही आपका जनेऊ है। अजपा जपे सुजाने भेऊ, प्राण जनेऊ है और अजपा जपे, इसी प्राण से अजपा यानी हमेशा जब चलते रहने वाले जप को, उठते बैठते सोते जागते हर समय राम 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 इस प्रकार नाम जप करते रहने से अजपा जपे सो जाने भेऊ, जो अजपा जप करता है, हमेशा जप करता है, वो उसको प्राप्त करता है, वो उसको जान जाता है। अजपा जपे सो जाने भेऊ, हमेशा नाम हमेशा रहना चाहिए। यहां तक कि प्राणायाम करते हुए नाम चलते रहना चाहिए। हाँ, कभी जैसे सहज समाधि हो जाती है ना, सहज समाधि में क्या होता है, आपने नाम लिया, मंत्र लिया, छोड़ दिया, वो डूब गए उसमें। वहां कोई वो नहीं है कि आपसे नाम छूट गया, नहीं, वो वहां भी अंतःकरण में नाम चल रहा होगा, लेकिन आप तो समाधि में हो, वो सब ठीक है। लेकिन जब जब जागृत हो तब तक नाम रहना ही चाहिए, ऐसा कोई क्षण नहीं है जिसमें नाम नहीं छूटे। अजप अजप 24/7, सांस के साथ, एक एक वृत्ति के साथ नाम रहे निरंतर। सदगुरु की दाया, साधु की संगत गहि का छुपाया। रहे निरंतर सतगुरु की 9,500। ये कौन है? मेरा तो देखो 8,000 हो गया। 8,000 हो गया। इनको बंद म्यूट कर लीजिए। हाँ, किसी की आवाज आ रही है हमको पीछे से। हाँ ठीक है, अभी नहीं आ रही है, ठीक है। रहे निरंतर, निरंतर मतलब हमेशा रहो। साधको हमेशा किस कहाँ रहो? सदगुरु की दाया, अपने गुरुदेव या आचार्यों की, महापुरुषों की, संतों की दया दृष्टि में बने रहो, उनकी दृष्टि में बने रहो। उनकी किसी भी महापुरुष की दृष्टि में बने रहने का मतलब क्या है? उनके विचारों को अपने जीवन में अप्लाई करना, यही होता है ना। 24 घंटे तुम किसी संत के साथ रहो, ऐसा संभव नहीं होता है हर व्यक्ति के लिए। आप कहाँ रहते हैं? हम मेरठ रहते हैं, जयपुर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, मुंबई रहते हैं, पुणे रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं। तो क्या आप 24 घंटे एक सदगुरु के पास रह सकते हैं? नहीं। लेकिन आप उनके विचारों को अपने जीवन में अप्लाई करके उनकी दया के पात्र बन सकते हैं, उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। फिर उनके साथ रहने का जो जो फल होना चाहिए था वो आपको प्राप्त हो जाएगा। सदगुरुदेव भगवान बताते हैं कि तन्मयता, यदि गुरु में तन्मयता हो जाए, पूरा हृदय हमारा इतनी तन्मयता हो जाए कि गुरु का ध्यान, गुरु में तन्मयता, आप देखो चेहरा बदलने लग जाता है। हमने देखा है, गुरु चेले एक से दिखते हैं, आपने भी देखा होगा। तो जिस गुरु का चेला होता है उसके अंदर उसकी झलक आने लग जाती है, तन्मयता, वो उसी का चिंतन करता है, वो उसी का विचार करता है, वो उसी को प्रेम करता है। इवन जो जिस इष्ट के भक्त होते हैं वो उसका चेहरा दिखने लग जाता है। आप देखो, बहुत से कृष्ण के भक्त होते हैं तो उनके अंदर कृष्ण किसी राधा रानी के भक्त होते हैं, कितना गांधीर्य है। शिव जी के भक्त, वो जो जो जिसका भक्त होता है उसके अंदर उसका उसका अंश झलकने लग जाता है। हम्म। तो गुरु उतर जाते हैं आपके भीतर। ये पास रहने से नहीं होता है, ये तन्मय होने से होता है, गुरुजनों में तन्मय होने से। यानी उनके विचारों, अपने मन को अपने गुरु के विचारों के साथ एकाकार कर देने से तन्मयता आती है। और वो तन्मयता हमको उनके जैसा बना देती है, और उनके जैसा होते ही फिर जो उनकी चेतना है, जिस स्थिति में वो है, जो चिंतन उनका चलता है, वो सब हमको प्राप्त हो जाता है। यही गुरु कृपा होती है। गुरु को ऐसे यहाँ हाथ रख के तुमको हिलाना डुलाना कुंडली जगत तो ये सब नहीं करते हैं, करते भी हैं एकांतवास में, लेकिन तुमको याद दे देते हैं, है ना, भगवान का नाम देते हैं, अपनी याद देते हैं। गुरु ईश्वर अपनी तो नहीं देते हम, उनकी तो हमको आती है, भगवान की याद देते हैं। और उनमें और भगवान में अंतर नहीं है, गुरुजनों में भगवत तत्व में अंतर नहीं होता है। तो भगवान को याद करना, गुरु को याद करना, उनमें रहना, उनमें रमना, वो एक ही बात होती है।
साधु की संगति गही कछु पाया। अरे साधु की संगति जाओगे तो कुछ पाओगे ना, इसलिए साधु संगति करना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। पुराने समय में तो साधुओं को आज्ञा दी जाती थी कि 12 वर्ष रहे साधु की टोली, ऐसा कुछ है ना, फिर जाने कछु उनकी बोली, ऐसा, हाँ ऐसा ही कुछ है कि जब तक 12 वर्ष तक साधुओं के साथ नहीं रहता तब तक साधुओं की बोली नहीं जानता है, साधु लोग क्या बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी क्या हो। तो 12 वर्ष तक साधुओं के साथ रहना, उसके बाद जाके कुछ कुछ अंश में जानना कि अरे हाँ ये कुछ कुछ है, सब आ जाता है उसको रह के संग करके। इसलिए साधुओं की, संतों की, साधकों की संगति करना अति अति आवश्यक है। आपको लगता है आप घर में बैठे रहें और आपको सब आचरण आ जाए, ऐसा होता है कभी? आप किसी को आचरण करता हुआ देखते हैं, फिर वो देखकर सुनकर आपके भीतर संस्कार प्रकट होता है, संस्कार प्रकट होता है तो आप वो करने लग जाते हैं। अपने लोगों का एक संस्कार था, कुछ खाया है तो उसके बाद 16 बार कुल्ला करेंगे, है ना। दीर्घ शंका के बाद 8 बार कुल्ला, लघु शंका के बाद 4 बार कुल्ला। हाँ ये सब ऐसे नियम है ना, शास्त्र के नियम है कि कितनी बार आपको कुल्ला करना है। हमारे पास जो लोग आते हैं रहने, वो एक चीज तो जरूर सीख के जाते हैं कि खाना खाने के बाद 16 बार कुल्ले करने होते हैं। एक छोटा सा बालक है अपने पास 6 साल का, वो कुछ खाता है, थोड़ी सी हल्की फुल्की चीज खाता है, बाथरूम में जाता है, 1 2 3 ऐसे करके गिनती करता है। तो संग रहने से संस्कार बनते हैं, साधु की संगति करनी है, साधु की संगति करेंगे तो वो हमको प्राप्त हो जाएगा जो जो उसमें है। अच्छा, समय तो ओवर हो गया है, इसलिए अपनी वाणी को ठाकुर जी के श्री चरणों में समर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में केवल सुनने नहीं, हम ये सब गुण हमारे हृदय में आ जाएं, प्रकाशित हो जाएं। और भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, यदि ध्यान पूर्वक सुना जाता है तो वो आ जाता है ना। आपको कर ये सत्संग सत्संग का सबसे बड़ा आनंद तो यही है ना, यहाँ करना नहीं कुछ होता है। यहाँ तो हमको जैसे जैसे एक होती है वो जो कौन पंगत होती है, पंगत है ना, आप बैठ जाओ, आपके पास प्रसाद आता रहेगा, आप खाते रहो, है ना। और एक होती है वैसी वाली दावत, जहां आपको जाना पड़ता है, लेना पड़ता है, चूज करना पड़ता है, झूठा सच्चा हो नहीं नहीं, अपने तो पंगत में बैठ जाते हैं, उसके बाद बंटता रहता है, तो जो बंटता है भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हो जाता है। जो जो गुण सत्संग में सुनते हैं हृदय ऐसे देखकर, वो हमारे अंदर हो या नहीं वो आ जाते हैं, नेचुरल आ जाते हैं, करना नहीं अपने को कुछ भी है। हम यहाँ आ गए, वी केम इन दिस स्पेस ऑफ सत्संग, इन द स्पेस ऑफ शास्त्रास, तो वो सारी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगी, ये सुंदरता है इसकी, है ना। कोई बहुत बार कोई प्रश्न लिख रहा था ना कि आप हमारे प्रश्न नहीं देख रहे हैं, एक सेकंड देख लें कि क्या लिख रहे हैं, एक क्षण के लिए। गुदरी मतलब हमारा शरीर, जी बिल्कुल। और ज्ञान गुदरी मतलब इसको समझना, इसको समझ जाओगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यही बात है। गुदरी मतलब केवल शरीर नहीं, हमारा पूरा अस्तित्व, ठीक है। शरीर होगा तो फिर वो तो एक केवल अंश मात्र है ना, लेकिन उसमें और भी 25 तत्व हैं, 25 तत्व में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। जी गौरव भैया, आप, हमारी तरफ से इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे। श्री सीताराम। श्री सीताराम, बहुत बहुत आभार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री सीताराम, दंडवत प्रणाम भैया। आज का सत्र यही विश्राम करते हैं। श्री सीताराम। श्री सीताराम भैया, दंडवत प्रणाम सभी को।